तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम लोग की गाड़ी 12वें लेक्चर पे आ गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। तो इसमें भी हम लोग जल्दी से फटाक से अपना वो देख लेते हैं एमसीक्यू, क्योंकि सब चीज़ तो एमसीक्यू में दिया ही रहता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 1884 में उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन इस्टेब्लिश किया। पहले ये लोग पूना में मिलने वाले थे, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था, कॉलेरा। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग क्या हुआ, पूना से हटा के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। 28 से 30 दिसंबर 1885 को ये पहला सेशन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और पहला सेशन में कौन वो क्या था, प्रेसिडेंट बना था, तो उमेश चंद बनर्जी, WC बनर्जी। फाउंडर कौन था, एक सिविल सर्वेंट। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम फाउंडर। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वहीं 1885 में बना था। 72 रिप्रेजेंटेटिव पहली बार में अटेंड किए थे, और 2 जिसमें से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, और उमेश चंद बनर्जी जो हैं ये आपके पहले वो बने थे प्रेसिडेंट, और जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम बने थे। ठीक है, 72 डेलीगेट्स फर्स्ट सेशन में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में मुंबई में हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो उमेश चंद बनर्जी थे। फर्स्ट एनुअल मीटिंग कहाँ हुआ था, फर्स्ट एनुअल मीटिंग मतलब वही सेम क्वेश्चन, उमेश चंद बनर्जी कौन प्रेसिडेंट बना था पहली बार, फिर वही उमेश चंद बनर्जी, सेम सवाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885। ठीक है, सही बात है। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस उमेश, सेम सवाल वहीं घुमा फिरा के। नॉट ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था कांग्रेस का, तो टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑफ नेसेसरी सोशल इशू। सोशल इशू के लिए इन लोग के लिए नहीं था। ये लोग सोशल इशू पे कोई बात नहीं करते थे। ये लोग कांटेक्ट और फ्रेंडशिप बढ़ाते थे, नेशनल यूनिटी पे बात करते थे, यूनिफिकेशन की बात करते थे, क्लास और कम्युनिटी का, और प्रेजेंटेशन सारे पब्लिक का होना चाहिए, इस पे ये लोग का ध्यान था। पहले सेशन में ये लोग यही बात करते थे। सोशल के लिए ये लोग अलग से बना रखे थे एक ग्रुप। नेशनल मूवमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड ऑफ द कांग्रेस। तो डिमांड क्या नहीं था, यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये डिमांड नहीं था। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी डिमांड था। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल भी डिमांड था। और इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बढ़ाइए, और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी, और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाइए काउंसिल में, और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को सेपरेट कीजिए। इट वांटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल टू नीड मोर रिप्रेजेंटेशन, गिव मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविंस वेयर नन एग्जिस्टेड। इट डिमांडेड इंडियंस को हाई पोजीशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट में, और आर्म्स एक्ट को हटाओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इंडियंस को भी दो। जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम इसके जनरल सेक्रेटरी थे 1885 में। ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड डफरिन, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ, तो लॉर्ड डफरिन के वक्त वाइस राय थे उस वक्त लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ओनली शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल, ये इनका कहना था कांग्रेस के लिए। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कौन बोलता कांग्रेस को, तो डफरिन बोले थे। गवर्नर जनरल कौन था 1885 में, तो डफरिन थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC डफरिन के टेन्योर में हुआ था। ठीक है, शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी कौन बोला था, वहीं डफरिन बोले थे। नॉट प्रेजेंट, कौन नहीं प्रेजेंट था INC के फर्स्ट सेशन में, तो वो अपने पिछले वाले लेक्चर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो नहीं प्रेजेंट थे, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या कहते हैं 1876 में यूथ नेशनलिज्म प्रमोट कर रहे थे, आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन फाउंड किए थे, और ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंड किए थे दिसंबर 1883 में, जिसका सेकेंड कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में उसी वक्त चल रहा था दिसंबर 1885 में, जिस वक्त कांग्रेस का पहला सेशन चल रहा था। तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही प्रिसाइड कर रहे थे, इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले सेशन में नहीं आ पाए थे। सेकेंड सेशन कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कौन प्रिसाइड किया था, तो दादा भाई नौरोजी। सेकेंड सेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में। ठीक है, सेकेंड कन्वेंशन, अच्छा मुस्लिम डेलीगेट्स कितने थे दूसरी बार वाले में, तो 33। पहली बार में 2 थे, दूसरी बार में 33 थे, तीसरी बार जो मद्रास में हुआ था 81 थे, और चौथी बार 221 थे, शायद ये इलाहाबाद में हुआ था। तो ठीक है, 436 लोग दूसरे कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, जिसमें से 33 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, और 221 चौथे में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, और 81 तीसरे में। ठीक है, इन 1889 W. वेडरबर्न जो है कमिटी सेटअप किए थे ब्रिटेन टू गेन सपोर्ट फॉर द कांग्रेस। ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लंदन में इस्टेब्लिश किए थे जुलाई 1889 में। ठीक है, गेन सपोर्ट फॉर INC, और विलियम वेडरबर्न जो थे इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, और यही कमेटी जो है इंडिया वीकली जर्नल वहाँ से इशू करती थी ब्रिटेन से ही। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन थे, तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्याबजी थे। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्याबजी थे। 1887 मद्रास वाला सेशन इन्होंने ही हेल्ड किया था, जिसमें 81 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट सेम क्वेश्चन बदरुद्दीन त्याबजी। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे,
जो 1896 कलकत्ता सेशन में वो किए थे, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो गाए थे वंदे मातरम गाना। रविन्द्रनाथ टैगोर इसी सेशन में गाए थे जब रहीमतुल्लाह एम सैयानी वो किए थे, इसको प्रिसाइड किए थे। ये देखिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू नहीं, ये एनी बेसेंट है। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है वो बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास में, ये 1887 में। और ये एनी बेसेंट 1917 में थी। और सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में दूसरी महिला थी, पहली इंडियन वुमेन थी, कानपुर सेशन ली थी। एनी बेसेंट जो थे कलकत्ता सेशन 1917। फर्स्ट यूरोपियन जॉर्ज यूल जो प्रेसिडेंट बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1888 में, ठीक है। ये शायद प्रयागराज में हुआ था, आप देख के बताइएगा कि कहाँ हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर कंसर्न्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर सैयद अहमद खान को कोई मतलब नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उन्होंने मैगजीन पब्लिश किया था राजभक्त मुस्लिमा, अपनी लॉयल्टी ब्रिटिश के प्रति समर्पण किया था। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन भी निकाला था राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस, जो इनको सितारे हिंद भी कहा जाता था, उनके साथ। ही प्रोपोगेटेड हिज आइडियोलॉजी इन मैगजीन तहजीबुल अखलाक भी इनका एक मैगजीन था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में इन्होंने ही स्थापना कराई थी उसका, जिसमें साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट मुस्लिम रिलीजन वाले बच्चों को पढ़ाया जाए। नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जैसे तिलक कभी नहीं बन पाए थे, क्योंकि लाला लाजपत राय शेरे पंजाब जिनको कहा जाता था, वो कलकत्ता का सेशन 1920 में स्पेशल सेशन हुआ था, तो उसको प्रिसाइड किए थे। और ये ऑथर भी थे, अनहैप्पी इंडिया इन्होंने लिखा था लाला लाजपत राय। और एनी बेसेंट का तो पता ही, 1917 कलकत्ता वाले पहली महिला बनी थी प्रेसिडेंट। मोतीलाल नेहरू 1919 में अमृतसर, और 1928 में, ये 2 जगह मोतीलाल नेहरू बने थे। और ये स्वराज पार्टी CR दास के साथ मिलकर बनाए थे। और तिलक जो हैं ये केसरी और मराठा न्यूज़पेपर के एडिटर थे। स्वराज इज माई बर्थ राइट इन्होंने ही कहा था, और ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे। पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो बताया गया है, एनी बेसेंट है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं प्रेसिडेंट किए। लाल बाल पाल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इन तीनों में से बाल और पाल कभी नहीं बने थे, लाल बने थे। एक स्पेशल सेशन हुआ था ये कलकत्ता में 1920 में, तो उसी में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट, इसमें सवाल क्या पूछा है, बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, इसमें से कौन, तो एनी बेसेंट ही तो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता सेशन यहीं वो एनी बेसेंट कब बनी थी, तो वहीं पूछ रहा है। 32वां सेशन था वो एनी बेसेंट का। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट सेम सवाल एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सेम सवाल एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सेम सवाल एनी बेसेंट। देखिए कितना ज़्यादा ये एनी बेसेंट के बारे में मतलब हर एग्ज़ाम में ही पूछ रहा है। सी सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ये पूछा है जब कानपुर में 1925 में 40वां सेशन सरोजिनी नायडू ने, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। और वैसे फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट, ठीक है। ये सेम सवाल सरोजिनी नायडू। देखिए फर्स्ट सेशन ऑफ INC हेल्ड इन कलकत्ता, सही नहीं, कलकत्ता नहीं, बम्बई में हुआ था, गलत है। सेकेंड सेशन ऑफ INC प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, सही बात है, ये हुआ था कलकत्ता में। इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग हेल्ड सेशन, हाँ, लखनऊ में 1916 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट। इसके जो प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना अगले सवाल पे। 27वां सेशन जो है कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में 1912 में 27वां सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंसी RN मुधोलकर थे, प्रेसिडेंट बने थे। बांकीपुर पटना, ये बिहार PCS का सवाल था, ये इस बार भी 70वीं BPSC में भी ये पूछा था, RN मुधोलकर वाला। A.O. ह्यूम वाज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम को कहा जाता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये लखनऊ सेशन में किसने कहा था, तो तिलक ने कहा था। और तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत फेमस कांग्रेस लीग एग्रीमेंट कराया था 1916 में, ठीक है। सेम सवाल तिलक, स्वराज इज माई बर्थ राइट तिलक एंड आई शैल हैव इट, तिलक, ठीक है। सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन नहीं, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। CR दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शनड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सही बात है। 1921 में इनको प्रिजन में डाला गया था, इलाहाबाद में सेशन था, तब हाकिम अजमल खान जो है प्रिसाइड किए थे CR दास के जगह पे, लेकिन CR दास एक्टिंग प्रेसिडेंट थे प्रिजन से। फर्स्ट ब्रिटिश टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज A.O. ह्यूम, सही बात है। नहीं, ये ब्रिटिश, ये प्रेसिडेंट थोड़ी थे A.O. ह्यूम, ये तो सेक्रेटरी बने थे। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल थे। एल्फ्रेड वेब प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1894, एल्फ्रेड वेब हाँ प्रेसिडेंट बने थे 1894 वाले में, ठीक है। तो गया सेशन में CR दास 1922 में प्रिसाइड किए थे। 1921 में भी ये थे प्रेसिडेंट, लेकिन जेल में थे, इसलिए हाकिम अजमल खान प्रिसाइड किए थे। दास प्रेसिडेंट वहीं से। और ये मद्रास सेशन में एल्फ्रेड वेब जो हैं प्रेसिडेंट बने थे 1894 में। कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉट डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम, तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने,
ठीक है, ये पीपल्स मूवमेंट नहीं है कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन बेसिस ऑफ सेफ्टी वाल्व थियरी। सेफ्टी वाल्व थियरी लाला लाजपत राय कहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। यंग इंडिया इनका भी एक न्यूज़पेपर था, गांधी जी का भी एक यंग इंडिया न्यूज़पेपर था, तो इन्होंने इसमें कांग्रेस को ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन बताया था। ठीक है, कांग्रेस इज फॉल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन इन इंडिया टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। तो ये कहा था किसने, कर्जन ने ये बात कही थी 1900 में। ठीक है, जब वो वाइसराय थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। रोमन स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हिंदी लैंग्वेज के लिए किसने किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस 1938 वाले सेशन में, जब वो हरिपुरा का प्रेसिडेंटशिप निभा रहे थे। सजेस्टेड द वाइंडिंग ऑफ INC आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। इंडिया जब इंडिपेंडेंस पा जाए तो INC को बंद कर देना चाहिए, तो ये महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलेक्टेड टू द कोलैबोरेटिव विद द महात्मा गांधी हु वाज द ऑथर ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस एज पर रेजोल्यूशन ऑफ INC। अच्छा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था कांग्रेस का अमृतसर सेशन में, जिसको मतलब वो किया गया था अमृतसर सेशन 1919 में एज पर रेजोल्यूशन। इसमें इसके हिसाब से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो गांधी जी चाहते थे तिलक और दास उनको असिस्ट करें, लेकिन ये लोग बहुत बिजी थे, तो इन लोग गांधी जी को NC केलकर और IB सेन का असिस्टेंस मिला। ठीक है, ये लोग असिस्ट किए थे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कांग्रेस के लिए। आवर गवर्नर जनरल टुक पार्ट। अच्छा देखो, लॉर्ड इरविन कराची 1931 सही है, और कराची ठीक है। लॉर्ड डफरिन बॉम्बे 1885, हाँ ये बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था, इसके वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। कराची में पटेल, सरदार पटेल 1931 में। लॉर्ड हार्डिंग इस वक्त लखनऊ में, सही बात है 1916, और अंबिका चरण मजूमदार। लॉर्ड वेलिंगटन बॉम्बे, नहीं गलत है, इसमें भी लॉर्ड हार्डिंग ही रहेंगे। बॉम्बे में जो हुआ था 1915 में। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन पार्टिसिपेट। अच्छा सॉरी, इसमें सवाल कुछ और पूछा था, हम लोग कुछ और दे रहे थे। एक गवर्नर जनरल जो है वो पार्ट लिए थे, तो लॉर्ड वेलिंगटन पार्ट लिए थे 1915 में। उस समय वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे, उनका टेन्योर 1931 से 1936 था। ठीक है, जब वो गवर्नर जनरल नहीं थे तो पार्ट लिए थे बॉम्बे वाले में 1915 में। C विजय राघव चैरियर, ये कौन सा सेशन हेड किए थे, तो ये शायद नागपुर सेशन हेड किए थे, नागपुर सेशन 1920 में। हाँ, वेयर गांधी जी एडवोकेसी, जहाँ पे गांधी ने स्वराज की बात की थी, नॉन कोऑपरेशन के बारे में पूरा एकदम हो हल्ला मचा हुआ था उस वक्त। C विजय राघवाचार्य उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे। कांग्रेस डिक्लेयर्ड इस पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम, कब डिक्लेयर किया, तो नागपुर सेशन में ही कांग्रेस ने अपना पहला पॉलिसी लाया, इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि 1920 में नागपुर सेशन में कांग्रेस ने पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली रूलर, और डिमांड की कि स्टेट को फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दें सिटीजन्स को, स्टेट्स को फुल मतलब स्टेट के लिए फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रिंसली रूलर के लिए भी कुछ नियम लेके आए थे ये लोग, कि राजा अगर आपके काम कर रहा है तो आप उसका सपोर्ट कीजिए, नहीं तो उसको अगर ब्रिटिशर्स का चाटुकार है तो उसको मतलब विरोध कीजिए उसका। नागपुर कांग्रेस सेशन ऑफ कांग्रेस, द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये सही बात है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कांग्रेस ने, नागपुर सेशन ने बोला कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाना चाहिए, लेकिन वहीं 1948 में कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि फिर से अब लैंग्वेज को लेकर लड़ाई झगड़ा हो। तो बोथ ए भी सही है। गया सेशन 1922 में कौन हेड किया था, चित्तरंजन दास किए थे, और चित्तरंजन दास अरविंदो घोष को बचाए थे अलीपुर बॉम्ब केस में, फेमस अलीपुर बॉम्ब केस में चित्तरंजन दास, इनको देश बंधु भी कहा जाता था चित्तरंजन दास को। और स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन भी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किए थे। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि INC सेशन ऑर्गेनाइजेशन 1922 हु वाज द प्रेसिडेंट, सेम सवाल, चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी बनाए थे 1932 में। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी 1924 बेलगाम सेशन, जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर सेशन, 1936 में 2 बार, एक लखनऊ सेशन और फिर फैजपुर सेशन। वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची सेशन, श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर सेशन 1925 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ओवर ओनली वन इन सीजन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924। अच्छा, इकलौता सीजन महात्मा गांधी बेलगांव सीजन, मतलब इसको प्रिसाइड किए हैं एज अ प्रेसिडेंट, ओनली सेशन महात्मा गांधी के बारे में पूछ रहा है, बेलगाम सेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ओवर विच, सेम सवाल, 1924 में बेलगाम सेशन। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ सेशन 1940, सरोजिनी नायडू कानपुर सेशन, मोतीलाल नेहरू अमृतसर, और राजेंद्र प्रसाद क्या हैं,
राजेंद्र प्रसाद का एक, बॉम्बे याद रखिएगा 1934 में, और रामगढ़ 1940 में कौन किया था? अबुल कलाम आज़ाद। बाकी सरोजिनी नायडू वाला पता ही है, मोतीलाल नेहरू का अमृतसर पता ही है। चलिए मेरठ में ये देखिए 1916 लखनऊ, 1905 बनारस, और ये 1946 मेरठ, और 1925 कानपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पे। जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की टू सोल्यूशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम। सोशलिज्म को इंडियन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते थे। लखनऊ सेशन जो 1936 में होता, उसी में जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। हरिपुरा सेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 51st कांग्रेस सेशन था हरिपुरा में। और फिर उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड, इसी सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी कंस्टिट्यूट हुआ था और जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट बने थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के। राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट 1934 में प्रेसिडेंट बनते इसी के मतलब कांग्रेस के। अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो 1940 से 46 तक प्रेसिडेंट रहे थे। JB कृपलानी जो है मेरठ सेशन के प्रेसिडेंट रहे थे 1946 में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938, सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1938 में। यंगेस्ट पर्सन अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो 1923 में कांग्रेस जो दिल्ली सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे, सबसे यंगेस्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1929, आनंद मोहन बोस प्रिसाइडेड ओवर मद्रास सेशन 1898 में। आनंद मोहन बोस ने भी एक सेशन, और भूपेंद्र नाथ बोस जो हैं ये मद्रास सेशन 1914 में लिए थे। भूपेंद्र नाथ बोस मद्रास सेशन 1914, आनंद मोहन बोस 1898 में मद्रास सेशन। ठीक है, अब देखिए सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो नासिक 1950 में ये किए थे, और MA अंसारी मद्रास में किए थे 1928 था शायद, अच्छा 1927 था। ठीक है, 1928 तो मोतीलाल नेहरू किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूसली 6 साल तक अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 46 तक प्रेसिडेंट रहे थे। रामगढ़ का सेशन किया था 1940 में, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया था तो वो प्रेसिडेंट रह गए 1946 तक। 1946 में फिर वो बदले गए थे। 1946 में वो JB कृपलानी जी बने थे, और फिर उसके अगले साल पट्टाभी शायद 1947 में जयपुर सेशन, एक बार देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज JB कृपलानी। हाँ, इंडिपेंडेंस के वक्त JB कृपलानी थे, नवंबर 1946 में। ठीक है, मेरठ सेशन हुआ था इसमें। JB कृपलानी इंडिपेंडेंस के वक्त हुए थे। जनगण मन पहली बार कब गाया था? तो 1896 में कलकत्ता में। रहीमतुल्ला M सयानी इस वक्त प्रेसिडेंट थे। 1911 में कलकत्ता में बिशन नारायण दर जब प्रेसिडेंट थे, और 1919 में अमृतसर में हुआ था, इसके प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे। 1905 का तो पता ही है, गोपाल कृष्ण गोखले बनारस सेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जनगण मन गाया गया था बिशन नारायण दर वाले सेशन में 1911 में। ठीक है, और इसमें वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग का चैप्टर अच्छा एक बस है। लास्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 को मर गए थे, तो लास्ट सेशन 1919 वाला था, अमृतसर सेशन जो था। तो उसमें वो क्या किए, थोड़ा सा गांधी जी के पॉलिसी को अपोज किए थे, जो वो बॉयकॉट कर रहे थे इलेक्शन का, तो इसको थोड़ा अपोज किए थे तिलक, मतलब खाली सॉफ्ट तरीके से, और रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की डिमांड किए थे। और 1 अगस्त 1920 को तो ये मरी गए। फिर उसके बाद अमृतसर सेशन इनका लास्ट अटेंडेंट सेशन था। थैंक यू वेरी मच। अब अगले लेक्चर पर मिलते हैं।